Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine. बच्चों खाओ कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। लाल लाल तुम बन जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। So these days in EVS what we are studying? हम यही सब तो पढ़ रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना। वी रेड इन आवर चैप्टर दैट वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कुछ कुछ वेजिटेबल्स अगर हम रॉ खाते हैं तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं करते उसमें, तो हमें खाना चाहिए कच्ची गाजर, नींबू, खीरा, टमाटर। We should take milk products because all these things keep us healthy, strong and active. But we should avoid eating junk food, क्योंकि junk food क्या करता है? It makes us unhealthy. It keeps us inactive. We remain lazy, है ना। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए we should eat healthy food. We should eat क्लीन फूड। अगर हम ये सब चीज़ें खाते हैं तो हम बहुत सुंदर भी दिखते हैं। देयर रिमेन्स अ ग्लो ऑन आवर फेसेस। सो डियर चिल्ड्रन, we were doing the back exercises of our chapter. I hope you all have revised the previous pages. Let's move to the next part of the exercise. So this is question 3, part E. Which of the following statements about milk are correct? इसका मतलब है कि नीचे 3 sentences हैं और मिल्क को लेके there are 4 sentences और मिल्क को लेकर हमने देखना है कि कौन से sentences ठीक हैं। Number 1, it keeps our bones and teeth स्ट्रॉन्ग। जो मिल्क है वो हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। वॉट आर बोन्स? आपके शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे टीथ और हमारे बोन्स को क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। और मिल्क में क्या होता है? मिल्क में कैल्शियम होता है। सो मिल्क इज़ गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ, है ना। इट कीप्स देम स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, इट इज़ राइट, ये बात तो ठीक है। नंबर 2, वी नीड टू ड्रिंक मिल्क वीकली। हमें दूध हफ्ते में एक बार पीना चाहिए। तो क्या ये ठीक है? नो, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। दिस इज़ रॉन्ग। नंबर 3, इट इज़ अ वेजिटेबल। मिल्क एक वेजिटेबल है। इज़ इट राइट? नो, इट इज़ रॉन्ग। एंड नंबर 4 सेंटेंस कह रहा है बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। तो नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। इट कीप्स आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, कि दूध हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। हाँ, ये तो ठीक है। लेट्स सी नंबर 3, इट इज़ अ वेजिटेबल। ये एक सब्जी है। नो, ये तो गलत है। तो विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली नंबर 1 इज correct. We will put a sign of tick on number 1. Let's move to next part. This is beta only for discussion. This part is only for discussion. What do you think? What would happen if you didn't eat vegetables for a few months? आप लोग सोचिए कि अगर आप कुछ महीनों तक सब्जियां नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो ये तो अब आप सबको समझ आ रहा होगा ना कि हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए। और अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी इनएक्टिव रहेगी। हमारी बॉडी में वो ताकत नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जो डिजीज़ेस से फाइट करे, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड होंगे, हम बीमार पड़ेंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, हम बहुत लेज़ी फील करेंगे एंड वी विल नॉट लुक रेड ऑल्सो। हमारे चेहरे पर ग्लो भी नहीं रहेगा। सो वेजिटेबल्स क्या करती हैं? दे कीप अस healthy. They give us strength to fight diseases. They keep us active. They keep us aware. तो सब्जियां खानी
बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश में, आप कैसे जवाब दोगे? वी विल बिकम इल, वी विल रिमेन इनएक्टिव, वी विल लूज आवर स्ट्रेंथ। ओके, अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो। Discuss the reasons for the following statements. We should wash our hands before eating. Reasons means कारण। हमने कारण बताने हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट मीन्स ये जो लाइन है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो हमें क्यों धोने चाहिए अपने हाथ हमेशा खाना खाने से पहले? सोचो सोचो, क्योंकि हमारे हैंड्स कई जगह पर टच होते हैं और हमारे हैंड्स पे क्या लग जाते हैं? जर्म्स, डस्ट। तो वाई वी शुड वॉश आवर हैंड्स? टू रिमूव जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम आवर हैंड्स। क्योंकि अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो वो जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, जिससे वी विल फॉल इल। टू रिमूव germs and dust from our hands, we should wash our hands. It is best to eat vegetables lightly cooked. ये आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने, तब भी बताया था कि हम मम्मी जो भी सब्जियां बनाती हैं उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुक करने से क्या होता है? सोचो, वो क्या होता है कि हम उसको पकाते जाएंगे, उसमें से धुआं निकलता जाता है, वो गलती जाएगी। यू कैन सी द पिक्चर कि ये सब कुक्ड हैं, बट दीज आर लाइटली कुक्ड। वी कैन सी द वेजिटेबल्स वेरी क्लियरली, क्योंकि लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स डू नॉट लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। ज़्यादा कुकिंग करने से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स वाई वी शुड ईट लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स। So dear children, we have completed our back exercise. Here is an healthy food week activity for all of you. अब आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. So what we are going to do? We are going to celebrate healthy food week. आप इस वीक का एक चार्ट बनाइए और उसमें लिखिए मंडे से फ्राइडे तक आप या संडे टू सैटरडे आप क्या खाएंगे. ओके, आप संडे टू फ्राइडे क्या खाएंगे, एक हेल्दी फूड आपने डेली खाना है. तो यू कैन सी, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड मेक अ चार्ट टू ईट वन फूड आइटम डेली. आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और आपने दिन में एक फूड आइटम रोज़ खाना है. डोंट फॉरगेट टू शेयर द फूड विद योर फैमिली. आपने वो फूड अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है, आप सब लोग मिल के खाएंगे. मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अपने हिसाब से हेल्दी फूड लिखे हैं रोज़ के लिए, आपके मंडे से सैटरडे तक. व्हाट यू विल डू, आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं. फॉर मंडे आई हैव प्लान्ड खीर. खीर इज़ अ हेल्दी फूड. इट इज़ मेड विद मिल्क एंड राइस, बोथ आर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स. इसी तरह इडली सांभर, फ्रूट चाट, पाइनएप्पल रायता, आटा ब्रेड सैंडविच एंड स्प्राउट्स. यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू. और आप एक ये बनाइए. मैं ये नहीं कह रही कि आप बर्गर, चिप्स ये सब बिल्कुल ना खाएं, बट वंस इन अ वीक यू आर अलाउड टू ईट. आप खा सकते हो, बट यू सेलिब्रेट दिस हेल्दी फूड वीक. बट नॉट ओनली वीक, इसको अपना रूटीन बना लीजिए टू रिमेन एक्टिव एंड हेल्दी. So let's have a quick revision of this chapter. What we have learnt in this chapter. Why do we need food? I hope you all must be answering right now. मेरे हिसाब से आप सब आंसर दे रहे होंगे. We need food to live and grow. Name the sources of food. Two main sources are plants and animals. Name any two animal products. Milk, eggs, right? Name any two मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क से बनने वाली कोई भी चीज़ें जल्दी से. कर्ड, घी, बटर, यू कैन राइट एनीथिंग. हु आर वेजिटेरियंस? पीपल हु डू नॉट ईट
Meat, eggs, fish and chicken are vegetarians. Who are non-vegetarians? People who eat meat, eggs, fish and chicken are called vegetarians. Who are vegans? Are non-vegetarians. Who are vegans? People who do not take any animal product are called vegans. मैंने आपको बताया था बेटा, जो लोग मिल्क भी नहीं लेते और मिल्क से बना कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेते, those people are vegans. What does food gives us? क्या देता है फूड हमें? Food gives us energy and strength. हमें ताकत देता है और ऊर्जा देता है. What is healthy food? Yes, answer me, what is healthy food? Healthy food क्या है बेटा? Food that keep us active and make our body strong is healthy food. जो food हमें active रखता है, हमेशा कैसे रखता है? हम ऊर्जा रहती है हमारे अंदर, हम आलसी होके नहीं रहते, है ना, और हमारी बॉडी को ताकतवर रखता है, वो healthy food है. Give one example of healthy food and one example of junk food. You can answer it very well. Vegetables, healthy food. Burger, जंक फूड, है ना. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हेल्दी हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं. बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, दीज ऑल आर अनहेल्दी फूड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर. रीड दिस चैप्टर in my next class. Before starting the next chapter, I am going to ask these questions from all of you. So there will be a oral test of EVS in our next class. Be prepared. Bye bye. Take care.